जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं थाइस बेल्डिंग एक्सरसाइज। जी है दोस्तों, यदि आपके थाइस बेल्डिंग लगाते नहीं बनता है तो आपकी स्ट्रेचिंग नहीं खुलेगी, पहली बात। दूसरा, आपकी किक अच्छे से नहीं चलेंगी। और तीसरा जो है वो है कि भाई आपकी स्ट्रेचिंग नहीं खुलेगी। मतलब दो तीन चीज़ें जो हैं वो थाइस बेल्डिंग से ही होती हैं। और जो आपके पैर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं सबसे ज़्यादा थाइस बेल्डिंग से ही होते हैं। देखिए, थाइस बेल्डिंग लगाना एक अलग चीज़ है और सही से थाइस बेल्डिंग लगाना अलग चीज़ है। अधिकतर बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमसे थाइस बेल्डिंग लगाते नहीं बन रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता। देखिए, थाइस बेल्डिंग सही से लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से थाइस बेल्डिंग को लगाया जाता है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप स्ट्रेचिंग यदि खोलेंगे तो उसमें ट्रेनिंग में काम पड़ती है, जिससे आपकी किक जो रहती है वो ऊपर जाने लगती है और आपकी स्ट्रेचिंग खुलती है। ये सही से कैसे लगाते हैं वो ध्यान से समझिएगा। अधिकतर बच्चे क्या है, थाइस बेल्डिंग लगाते समय गलती करते हैं, जिसके कारण उनकी स्ट्रेचिंग नहीं खुलती। आप वीडियो तो देखते हैं कि हाँ सर ने ये वाली एक्सरसाइज बताई, ये वाली बताइए, लेकिन आप सही से थाइस बेल्डिंग नहीं लगाते, जिसके कारण आपकी जो पैर रहते हैं उनका जो मूवमेंट रहता है वो सही से बन नहीं पाता, कहीं इधर बकता कहीं इधर बकता है। तो आज की वीडियो में वही मैं आपको बताऊंगा। पूरी एक्सपीरियंस वाली वीडियो, अनुभव वाली वीडियो है, तो वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना। और इंपॉर्टेंट वीडियो है यदि आप ताइक्वांडो की, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं या फिर यदि आप स्ट्रेचिंग खोलना चाह रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, थाइस बेल्डिंग लगाने के पहले आपको सबसे पहले तो रनिंग करना है। रनिंग करने के बाद आपको वार्म अप करना है, उसके बाद ही आपको थाइस बेल्डिंग लगाना है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गलतियाँ कौन कौन सी करते हैं। आप क्या करते हैं, इस तरीके से बैठ जाते हैं और ऐसे करते हैं। कोई बच्चा ऐसा पैर करके और फिर ऐसे खड़े होता है, फिर ऐसे बैठ जाता है। कोई क्या करता है, इस तरीके से ऐसे बैठ के और ये पैर को ऐसे करता है और ऐसे बैठता है। ये अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं। मैं देखता हूँ बच्चे क्लास में भी आते हैं, जब भी अधिकतर ऐसी गलती करते हैं स्टार्टिंग में, और जो लाइव ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ उसमें भी ये गलती करते हैं, इस तरीके से करते हैं ऐसे करके। तो ये गलतियां आपको नहीं करना। देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सही से आप कैसे थाइस बेल्डिंग लगा सकते हैं। सही से लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको इस तरीके से बैठ जाना, सिंपल बिल्कुल। ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से बैठ गए अपन। बैठने के बाद आपको क्या करना, अपने लेफ्ट वाले पैर को इस तरीके से निकालना। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से निकालना। ये जो पंजा जो रहता है, जो पैर का जो पंजा, ध्यान से देखिएगा आप, जो पैर का जो पंजा है इसको अपनी साइड खींचना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे करके रखे हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके रखते हैं, जिसके कारण सही से आपकी स्ट्रेचिंग भी नहीं खुलेगी और किक भी नहीं चलेगी। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। थाइस बेल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो पंजे को अपनी साइड खींचना है। देन आपका जो पैर है फोल्ड वाला, अब बच्चे क्या समझते नहीं, कौन सा पैर है, फोल्ड वाला, इसको ऐसे बाहर की साइड खींचना है। किस तरीके से, ऐसा। ये हैंड रख लीजिए आप इस तरीके से और इसको ऐसे कर करना और धीरे धीरे इस तरीके से डिप्स लगाइए, जिससे आपको थाइस बेल्डिंग लगाने में दिक्कत भी नहीं होगी और आपके जो मसल्स रहेंगे वो भी लूज होंगे। अब देखिए, दो तीन कंडीशन होती है। देखिए, पहली कंडीशन में तो आप इस तरीके से हैंड ऊपर करके और खड़े हो जाएं, ऐसे करके। ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े होते हैं। यदि आपसे ऐसे खड़े होते नहीं बन रहा है, यदि आप बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं इस चीज को, तो आप क्या करें, सिंपल जमीन पर इस तरीके से हैंड रखें और ऐसे करके पूरे खड़े होना है आपको। ऐसे करके ऐसे नहीं, किस तरीके से करने लगे आप, ये गलती आपको नहीं करना है। ध्यान रखें आप, इसमें आपके ना तो स्ट्रेचिंग खुलेगी और ना ही आपके पैर स्ट्रांग होंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल पूरे खड़े होना है। पूरे खड़े होने के बाद ये वाले को इस तरीके से हील पे कर लेना है। इस तरीके से हील पे हो गया। अब सिंपल इस तरीके से बैठ जाना है। देखिए, इस तरीके से बैठ गए और धीरे धीरे डिप्स लगा रहे हैं और पंजे क्या कर रहे हैं, अपनी साइड खींच रहे हैं। पैर को पास नहीं लेके आना, ध्यान रखें आप। पैर एक बार हो गया, बस ऐसे खड़े होना है इस तरीके से। ये खड़े हो गए अपन, उसके बाद ये वाले पैर को इस तरीके से घुमाना है और पीछे बैठ जाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वजन जो है वो बॉडी कहाँ रखते हैं, ऐसे पीछे की साइड रखते हैं, तो वो ऐसे लुढ़कते हैं। बोलते हैं सर हम तो ऐसे लुढ़क रहे हैं। अरे भाई, लुढ़कोगे ही ना आप। बॉडी जो वेट है उसको आगे ऐसे झुका के रखना, ऐसे भी नहीं रखना है ऐसा करके। नहीं तो आप बोलो सर आपने तो बोला था ऐसे रखना है, ऐसे नहीं, आपको मीडियम रखना है, जिसमें आपका जो बॉडी वेट है कहाँ रहना चाहिए, आगे की साइड। इस तरीके से खड़े होना है, ये वाले पैर को घुमाना है और ऐसे करके बैठ जाना है। इस तरीके से डिप्स भी लगाना। आप क्या डिप्स नहीं लगाते हो तो आपके मसल्स लूज नहीं होते हैं। अब मसल्स लूज नहीं होंगे, थाइस बेल्डिंग भी लगाते नहीं बनेगी, और थाइस बेल्डिंग नहीं बनेगी तो स्ट्रेचिंग नहीं खुलेगी। स्ट्रेचिंग नहीं खुलेगी तो आप किक नहीं चलेगी। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो इस तरीके से डिप्स लगाना है, जिससे मसल्स आपके लूज हो, ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, करते भी हैं मेहनत, मुझे मालूम है आप लोग मेहनत भी करते हो, लेकिन बोलते हो कि सर हमारी स्ट्रेचिंग नहीं खुल रही है। आपने जैसे बताया था हम वैसे ही कर रहे हैं, ईमानदारी से भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो गलती होती है।
जैसे किक नहीं चल रही, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं किक चलाते समय ब्लेड नहीं बन रही है उनकी अच्छे से, या फ्रेसिंग से किक नहीं चल रही, तो ये ही थाइस बिल्डिंग जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको हल्के में मत लेना आप कभी भी। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से बैठ जाना है और ये पैर को इस तरीके से बाहर की साइड निकालना है और पंजे को अपनी साइड खींचना और ये वाले पैर को बाहर की साइड, ऐसे हैंड रखना, एक इधर और एक इधर, और ऐसे धीरे धीरे डिप्स लगाएं, ऐसे करोगे बिल्कुल पूरी ताकत से ये खड़े हो गए अपन, ऐसे करके बिल्कुल पैर अपन को हिलाना नहीं है, और ये वाला पैर इस तरीके, इसको नहीं करना, किसको करना है, इसको करना, और ऐसे करके और बैठ जाना है, फिर धीरे धीरे डिप्स लगाना है ऐसे करके, इस तरीके से फिर खड़े होना है, फिर पैर घुमाना है और फिर बैठ जाना है ऐसे करके, इस तरीके से। देखिए दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ, इसलिए जो मेरी वीडियो की जो लेंथ रहती है थोड़ी सी बड़ी रहती है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और ऐसा समझाता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं ऐसे करके। अब देखिए जब आप ऐसे लगाने लगे फिर उसके बाद इस तरीके से दोनों हैंड रख लें और उसके बाद फिर ऐसे लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये खड़े हुए अपन, पैर घुमाए अपन ने, इस साइड बैठ गए अपन, फिर सीधे खड़े हुए अपन, पैर घुमाए इस तरीके, ध्यान से देखिए इस तरीके से घुमाया और फिर बैठ गए। इसी को अपन सर पे रख सकते हैं ऐसे करके, खड़े हुए अपन, पैर घुमाया इस तरीके से बैठ गए ऐसे करके, और ये डिप्स लगा रहे हैं, फिर खड़े हुए अपन, पैर घुमाया और इस तरीके से बैठ गए ऐसे करके। इस तरीके से करना है दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया थाइस बिल्डिंग इस तरीके से सही से लगाई जाती है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो पर एक कमेंट भी कर दें, और यदि लाइव ट्रेनिंग वगैरह यदि आप लेना चाहते हैं, शुरू से यदि मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग की जो फीस है वो 1000 रुपये महीने है और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन, मतलब स्टार्टिंग मंथ में आपको 1100 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद हर महीने आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें आपको शुरू से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। और यदि आप ब्लैक बेल्ट करने के इच्छुक हैं तो स्टार्टिंग से आपको ब्लैक बेल्ट कराया जाएगा। ब्लैक बेल्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप अपना खुद का क्लब ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं मार्शल आर्ट सीखने के, ताइक्वांडो सीखने के या फिर कराटे सीखने के। यदि आप करने के इच्छुक हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, देखिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आपको फ़ोन नहीं लगाना है। मेरी क्लासें रहती हैं, लाइव ट्रेनिंग रहती है और बहुत सारी, मैं बिजी पर्सन हूँ, आप ध्यान रखें, आप याद रखें। अभी भी देखिए घड़ी में करीबन 11-12 बज रहे हैं और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो याद रखें आपको फ़ोन नहीं करना, केवल मैसेज करना है यदि आप ट्रेनिंग करने के इच्छुक हैं। तो वीडियो पसंद आए उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।